नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यमन विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के अंतर्गत प्रामाणिक या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने की विधि को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रामाणिक विचलन या मानक विचलन के अर्थ को देखते हैं। मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं, अर्थात जो औसत विचलन अर्थात जो मीन होता है या एवरेज डेविएशन होता है उसका वर्गमूल कहते हैं। यह वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्गों के वर्गमूल का औसत होता है। अर्थात मध्यमान विचलन में जब हमने देखा कि वहाँ पर प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान न देते हुए सबको योग कर लिया जाता था, जो एक त्रुटि थी। उसी त्रुटि को दूर करने के लिए मानक विचलन में विचलनों का वर्ग कर देते हैं, उसका योग ले लेते हैं और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, जिससे वह प्रमाणिक हो जाता है, मानक हो जाता है। इस तरह से मानक विचलन एक प्रमाणिक विचलन है, यह समस्त प्रकार के दोषों से रहित है। प्रमाणिक विचलन यह दो प्रकार के आंकड़ों का निकाला जा सकता है। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े या अव्यवस्थित आंकड़े। आंकड़े जब अनुग्रुप्ड में हों, बिखरे हुए हों उनका, और दूसरा होता है जब आंकड़े व्यवस्थित हों, ग्रुप्ड में हों। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत या अव्यवस्थित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। इसका सूत्र देखिए, सूत्र एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। अब इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, ये अंडर रूट का चिन्ह है, माने करड़ी का चिन्ह जिसे कहा जाता है। सिग्मा इसे कहा जाता है, ये योग का चिन्ह है, इससे आप परिचित ही हैं। डी स्क्वायर होता है जो विचलन है उन विचलनों का वर्ग किया जाता है। एन क्या है? ये प्राप्तांकों की संख्या है। अब इस तरह से हम एक उदाहरण लेते हैं जो अवर्गीकृत आंकड़ों को दर्शाता है। तो देखिए, हमने एक उदाहरण दिया है 5, 7, 9, 13, 11 और 15। यह अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब इसको हम एक सारणी का रूप देते हैं। देखिए, सारणी बनाते हैं, एक क्रम संख्या डाल देते हैं, दूसरे में प्राप्तांक या यक्ष को दिखा देते हैं, तीसरे में विचलन डी को दिखाते हैं और फिर विचलनों का वर्ग का कॉलम बना लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इनको एक सीरियल में रखना है। जैसे हमने रख लिया सीरियल नंबर, अर्थात टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आंकड़े आ रहे हैं। 6 आंकड़ों का हमने एक क्रम दे दिया। इनके जो प्राप्तांक है उनके सामने उनको अंकित कर दिया। अब जो सबसे पहला इसमें कार्य करना होता है वह है इनका औसत या मध्यमान निकालना। हम सबसे पहले इनका मध्यमान निकालते हैं। देखिए, प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो प्राप्तांकों का योग देखिए 5, 7, 9, 13, 11, 15 को जोड़ते कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। और इसमें एन अर्थात प्राप्तांकों की संख्या से भाग देते थे, 6 है। जब 7 में 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10। ये आपका मीन हो गया। जब मध्यमान हमारा ज्ञात हो जाता है तो उसी मध्यमान को हम जो है समस्त प्राप्तांकों में से घटा करके उसका विचलन डी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे 5 है, 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 होगा। इसी तरह से 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 होगा। 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1 होगा। 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ये आपका डी ज्ञात हो गया। ये डी कहाँ से आपने निकाला? अर्थात जो आपने मीन या मध्यमान निकाला था, औसत निकाला था, उसी से समस्त प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात कर लिया। जब विचलन हमें डी ज्ञात हो गया तब इसका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, 5 का वर्ग होगा 25, 3 × 9, 1 का 1 होगा, 3 × 9, 1 का 1, 25। अर्थात इसका हम फिर सिग्मा डी वर्ग निकाल लेते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? देखिए, जोड़ने पर आ जाता है कितना? 70। जब हमें सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात हो गया तब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, एस डी बराबर सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। रख देते हैं बराबर अंडर रूट यानी करड़ी में सिग्मा डी स्क्वायर 70 आया है और एन आपका 6 है बटा 6। सॉल्व करते हैं तो 11.66 हो जाता है। अब जब 11.66 हो जाता है, चूंकि अंडर रूट है, करड़ी में है, इसको बाहर निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। जब वर्गमूल निकालते हैं कितना आ जाता है? 3.414।
यहाँ पर जो कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी वह केवल वर्गमूल को निकालने में होगी। अगर वर्गमूल निकालने की विधि आपको आती है तो आप इसको बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से अब आपने देखा होगा कि जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं, ऐसे आंकड़ों का हम स्टैंडर्ड डेविएशन एसटी कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सूत्र के अनुसार हम प्राप्तांकों का योग कर लेते हैं, उनका मीन या औसत निकाल लेते हैं, जो मध्यमान आता है उस औसत को हम समस्त प्राप्तांकों में से उसका विचलन डी ज्ञात कर लेते हैं, फिर विचलन का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और उस डी स्क्वायर का योग ले लेते हैं सिग्मा डी स्क्वायर, सूत्र पर रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जो उत्तर आता है हमारा वह स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की विधि आपको समझ में आ गई हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाएं।